हेलो एवरीवन, वेलकम टू वांगशन इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा विंग था उसका रट आ गया था और वो घर छोड़ के चला गया था, मतलब लान हाउस में चला गया था। अब 3 दिन बीत चुका है। इन 3 दिनों में वांग जी को एक बार भी विंग से मिलने के लिए नहीं जाने दिया गया है। उसे घर से निकालने का भी परमिशन नहीं था। उसका जो स्कूल है उसे वहाँ भी नहीं जाने दिया गया था, क्योंकि सबको डर था कि स्कूल से ही कहीं वांग जी लान हाउस ना चला जाए विंग से मिलने के लिए। तो सब ने वांग जी को पैक करके रखा था। दूसरी तरफ विंग वो भी अपना एक रूम में बंद था, लॉक था, खुद को रखा था उसने। एंड जो उसका पहले दिन हाल हुआ था अब वैसा हाल नहीं था, क्योंकि उसे टाइम टाइम पर मेडिसिन मिल रहा था। एंड वांग जी ने बहुत ज़्यादा कोशिश की विंग से मिलने जाने की, पर घर वालों ने उसे रोक ही लिया। 3 दिन बाद जब जान घर आया तो उसने देखा, वो जैसे ही गेट पर आया उसने डोरबेल बजाई। एंड आते ही सबसे पहले जिसने गेट खोला ना वो हमारा वांग जी ही था। एंड उसने टाइटली विंग को हक कर लिया एंड कहा, शान गगा, आप हमेशा ऐसा करते हो। जब भी आपकी रट आती है आप मुझे छुड़ के चले जाते हो। अब आप ऐसा मत करना, आप नहीं करोगे ना। विंग जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी, उसे चलते भी नहीं बन रहा था। ऑफ कोर्स वो कितना पेन में था, तो अभी वो कैसे चल पाएगा। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अभी वो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा है। उसे एक डीप स्लीप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट उसे बताया गया था कि वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, तो उसकी रट जाते ही वो डायरेक्ट घर आ गया। विंग अंदर आया एंड लिविंग में एरिया में जाकर के बैठ गया। विंग का मदर मतलब कांगसन सरन उसके लिए थोड़ा जूस लेके आई। विंग ने जूस पिया एंड जूस पीते पीते ही सो गया वहीं सोफे पर। एंड वांग जी ने कहा, शान काका, शान काका। बट बेचारा विंग वो तो गहरी नींद में चला गया है। जब विंग का नींद खुला तो उसने देखा कि उसके पास में कोई बैठा हुआ है। वो वांग जी था, जिसका सिर विंग का बिल्कुल पास में रखा हुआ था, मतलब सोफे के ऊपर ही। एंड वांग जी नीचे बैठ गया था सोफे के। एंड वांग जी का भी नींद लग गया था, वो सो रहा था। उसने विंग का हाथ बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। ये देख करके विंग का फेस पर एक स्माइल आ गया। उसका टायर्डनेस स्लीपिंग की वजह से चला गया था एंड उसका मूड भी बहुत अच्छा हो गया था वांग जी को देखने के बाद, वो भी ऐसे। इन 3 दिनों में जब विंग वांग जी से दूर था उसने एनालिसिस किया कि आखिर उसने वांग जी को किस क्यों किया था। देन उसे समझ आया कि वो वांग जी के लिए फीलिंग्स रखता है। जस्ट उसने इस चीज़ को बहुत टाइम से इग्नोर करने की बहुत कोशिश की थी एंड अब वो इग्नोर नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स वो हस्बैंड है तो वो कैसे इग्नोर करेगा, वो नहीं कर सकता। वांग जी जब उसके इतने पास था उसका रट के टाइम पे, तो वो कैसे खुद को कंट्रोल कर पाता। इसलिए विंग ने बिना कुछ सोचे समझे वांग जी को किस कर लिया था। एंड प्रेजेंट में विंग स्माइल कर रहा है वांग जी को देख करके। अब टाइम स्किप होता है एंड हम रात का देखते हैं। डिनर टेबल पर विंग, वांग जी, कांग सिरन, बी चांग से ये लोग डिनर कर रहे हैं। इन लोगों का डिनर हो जाने के बाद में विंग एंड वांग जी रूम में गए। रूम में जाने के बाद में विंग बेड पर लेट गया एंड वांग जी उसके पास में उसे हक कर लिया। नॉर्मली वो ऐसा ही करता है। एंड वांग जी आज थोड़ा डिफरेंटली कुछ कुछ और भी कर रहा था। वांग जी ने देखा कि जो विंग है वो अपनी आंखें बंद किए हुए लेटा है, तो वांग जी ने अपना हाथ विंग के शर्ट के अंदर डाल दिया, जिससे विंग चौंक गया। और उसने आंखें बंद करते हुए ही वांग जी के हाथ को पकड़ा एंड कहा, हसान क्या कर रहे हो। वांग जी ने कहा, शान काका, वो मैंने वो। तो विंग उठ करके बैठ गया। उसने कहा, तुमने क्या, तुमने कुछ गड़बड़ की है। तो वांग जी ने कहा, नहीं नहीं, मैंने कोई गड़बड़ नहीं की। वो मैंने बस। तुमने बस क्या, विंग ने पूछा। तो वांग जी ने कहा, मैंने एक साइट पर कुछ कुछ पढ़ा था कि ओमेगा और अल्फा के बीच। विंग ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो तुमने क्या पढ़ा था वहाँ। वांग जी ने कहा, वो मैंने पढ़ा था कि जैसे आपने उस दिन मुझे किस किया था वैसे वो एक दूसरे को किस करते हैं, बट डिफरेंटली। वही ने कहा, डिफरेंटली मतलब जैसा मैंने तुम्हें किया वैसा नहीं करते। ये बोलने के बाद विंग को समझ आया कि उसने क्या बक दिया है एंड वांग जी शॉकिंगली उसे देख रहा था। विंग ने टॉपिक को चेंज करते हुए कहा, तुम ये बताओ, तुम ये 3 दिनों में क्या क्या किया तुमने, बताओ।
वांग जी ने कहा वो छोड़ो, मैंने ना वो बुक पढ़ ली। वही ने कहा कौन सी बुक? वांग जी ने कहा वही माई लाइफ इज़ अ मिस्ट्री। मैंने वो बुक पढ़ ली और उसका एंडिंग वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप बताते हो। उसमें तो बहुत हैप्पी एंडिंग है, वो सब लोग कितने खुश रहते हैं, उस दोनों सिस्टर्स कितनी खुश रहती हैं एंड वो दोनों पार्टनर्स भी कितने खुश रहते हैं। आपने झूठ क्यों बोला? वही ने हंसा और कहा हाँ आसान, मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हें और भी ज़्यादा खुशी मिल सके। वो बुक पढ़ के तुम्हारा उससे कोई मेमोरी नहीं जुड़ा होगा, लेकिन अब तुम्हारे पास एक मेमोरी है उस बुक से रिलेटेड कि मैंने कुछ ऐसा किया था। वांग जी ने कहा और आपने ऐसा मदर के साथ भी किया था, है ना? वही ने कहा मदर उस टाइम पे बहुत सीरियसली उस किताब को पढ़ रही थी एंड मैं उनका अटेंशन पाना चाहता था और मुझे पता था कि अटेंशन कैसे पा सकते हैं, तो मैंने उन्हें गलत एंडिंग बता दी। उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर बहुत गुस्सा किया था। तुम्हें पता है, उन्होंने तो मुझे रूम में लॉक कर दिया था। वांग जी ने कहा सच में? वही ने कहा उस टाइम पे तुम ना बहुत छोटे थे एंड मैं तुमसे काफ़ी बड़ा था। वांग जी ने कहा मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ, आप बस मुझसे 6 साल ही तो बड़े हो, इससे ज़्यादा नहीं। एंड अभी देखो, ऐसा कहते हुए वो इनके बिल्कुल बराबर में बैठ गया एंड उसने कहा देखो मेरा बॉडी आपका बॉडी बिल्कुल एक जैसा है, देखो ना कोई भी अंतर नहीं है हमारा हेल्थ में एंड हाइट में भी देखो ना कोई भी डिफरेंस नहीं है। हम जबकि मेरा एज भी इतना नहीं है फिर भी कोई डिफरेंस नहीं है। शान काका आप कैसे बोल सकते हो आप इतने बड़े हो, आप इतने बड़े भी नहीं हो। वही ने कहा मैं बड़ा नहीं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। वांग जी ने कहा बिल्कुल नहीं, आप कोई बूढ़े बूढ़े नहीं हुए हो, आप बहुत यंग हो एंड बहुत ज़्यादा हैंडसम भी हो। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था अनबिंकिंगली एंड वांग जी अब ब्लश कर रहा था। उसने कहा मैं सही तो कह रहा हूँ, अब मेरा अल्फा इतना हैंडसम है तो मैं क्या करूँ। विंग ने कहा अच्छा ऐसी बात है। उन लोगों की ऐसी मीठी मीठी बातें हुई एंड देन वो दोनों सो गए। जब वांग जी सो गया था तब विंग नहीं सोया था एंड विंग अपने मन में सोच रहा था कि जिन फीलिंग्स को वो इतने सालों से दबाते आ रहा है, वो हमेशा खुद से बोलते आ रहा था कि वो तुम्हारे भाई जैसा है, उसके बारे में ऐसा मत सोचो, लेकिन वांग जी खुद उसे पसंद करता है तो इसमें उसकी कोई फॉल्ट नहीं है एंड उन दोनों का अब शादी भी हो चुका है। तो क्या वो कुछ इम्प्रॉपर नहीं, अभी तो नहीं, अभी वांग जी बहुत छोटा है। जब वांग जी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तब ज़रूर विंग कुछ डर्टी सोच सकता है। फिर विंग ने खुद को ही स्लैप किया कि क्या बकवास सोचे जा रहा है, अभी उसे करियर बनाने दो एंड मुझे भी अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। वो दोनों सुबह उठे। सुबह उठने के बाद उन्होंने अपना बिज़नेस किया, अलग अलग जा कर के एंड फिर वो लोग ब्रेकफास्ट किया। वांग जी का स्कूल का टाइम हो रहा था तो विंग उसे छोड़ने जाने वाला था एंड ब्रेकफास्ट टेबल पे वांग जी एंड विंग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। बाकी सबने ब्रेकफास्ट कर लिया था, विंग एंड वांग जी ही कर रहे थे। ये लान फैमिली का हाउस नहीं है तो वो लोग लेट उठे थे। विंग तो ऑफ कोर्स जल्दी उठ गया था बट वांग जी बहुत लेट उठा था एंड विंग ने भी वांग जी का फेस देखा तो उसे लगा नहीं कि उसे उठाना चाहिए, क्योंकि वांग जी सोते समय बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, तो विंग ने भी उसे नहीं जगाया। अभी वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आज ब्रेकफास्ट टेबल का जो नज़ारा था वो कुछ अलग ही था। वहाँ इतना सारा फूड रखा हुआ था जितना विंग ने कभी नहीं देखा है लान फैमिली में एंड उसे पता चला सर्वेंट्स के ज़रिए कि ये फूड बनाने का जो ऑर्डर है ना, उन्हें उनके लिटिल मास्टर ने दिया है, मतलब कि वांग जी ने दिया है। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था एंड वांग जी गपा गप पता नहीं कितना सारा खाना खाया जा रहा था। बहुत सारी मिठाइयाँ वो एक बार में खा गया, बहुत सारा खट्टा खा गया वो। विंग को पता है कि वांग जी इतना खट्टा नहीं खाता, मीठा तो वो खा भी ले एंड उसने देखा कि वांग जी तीखे खाने को हाथ भी नहीं लगा रहा है। विंग का ब्रेकफास्ट बहुत पहले ही हो चुका है एंड वांग जी अभी भी लगा है। तो विंग ने वांग जी का सर पे हाथ रखा एंड कहा अजान तुम ठीक हो ना। वांग जी ने अपने सर से विंग का हाथ हटाया एंड कहा शन काका मुझे खाना खाने दो, मुझे बहुत भूख लगी है। विंग वॉज लाइक अभी भी भूख लगी है इसे। लगता है विंग की वेंचिंग की गोलियों ने ज़्यादा अच्छा असर किया है इसके ऊपर, तभी इसे इतनी ज़्यादा भूख लग रही है। अच्छा ही है वैसे। वो ऐसा कहते हुए, मतलब ऐसा सोचते हुए वो सोच रहा था अपने मन में कि अगर वांग जी मोटा हो गया तो कितना क्यूट लगेगा, वो चबी वांग जी कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा, गोलू मोलू सा, जैसा कि वो बचपन में था, एकदम गोलू मोलू सा बच्चा। विंग को वांग जी की याद आ रही थी, मतलब बिल्कुल बचपन वाली यादें आ गई थी उसके दिमाग में कि जब वो बिल्कुल छोटा सा बच्चा था तो वो कितना क्यूट लगता था।
हालांकि अभी भी वांग जी बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि अभी काम अच्छा लगता हो, बट बचपन की तो बात ही अलग होती है। वो कितना ज़्यादा चबी चीक्स वाला, कितना गोलू मोलू सा बच्चा था। विंग को याद है कि वो हमेशा उस वांगची का हाथ अपने हाथ में लेकर के उसको नापता था, खुद के हाथ से कंपेयर करता था एंड सबसे बोलता था कि इस बेबी का हाथ कितना छोटा है, असन कितना छोटा सा है एंड वो कितना बड़ा है। विंग को अपने ख्यालों से बाहर लाते हुए वांगची ने कहा, शरण गगा चलो जल्दी, लेट हो रहा है। आप भी ना कितना लेट करा देते हो, अपने ख्यालों में खोए रहते हो। विंग बोल रहा था, अच्छा मैंने लेट कराया? तुमने लेट कराया एहसान, मैंने लेट नहीं कराया, सो तुम रहे थे। वांगची ने कहा, अरे अब आप मुझ पे इल्ज़ाम भी लगा रहे हो। मैं समझ गया, आप ना बिल्कुल अब मुझसे प्यार ही नहीं करते, आप मुझसे हमेशा झूठ बोलते थे ना। विंग ने कहा, ऐसे नहीं है, चल तो मैं स्कूल छोड़ देता हूँ। वांगजी एंड विंग स्कूल गए। स्कूल जाने के बाद में विंग ने वांगजी को ड्रॉप किया एंड विंग वांगजी को जाते हुए देख रहा था। वांगजी को थोड़ी दूरी पर ही हुसैन मिला, नी हुसैन के साथ वो जा रहा था एंड विंग उसे देख रहा था। विंग बस निकलने ही वाला था कि उसने देखा कि वांगजी अचानक से नीचे गिर गया है। हुसैन ने उसे पकड़ लिया है लेकिन वो गिर गया है। तो विंग जल्दी अपनी कार का गेट खोल करके बाहर निकला और दौड़ते हुए वांगजी के पास गया। उसने देखा कि वांगजी की आंखें बंद है एंड वो कुछ बोल नहीं रहा है। विंग ने उसे बहुत हिलाया, उसके बाद पानी भी डाला, पर वो नहीं जागा। तो विंग उसे स्कूल का ही जो डॉक्टर है, स्कूल में डॉक्टर रहता है चेकअप के लिए, उसके पास लेके गया एंड उस डॉक्टर ने वांगजी को चेक किया। उसके बाद उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा, क्या आप इन्हें पहले भी किसी डॉक्टर के पास ले गए थे? वही ने कहा, हाँ मैं कल ले गया था। तो उस डॉक्टर ने पूछा कि उस डॉक्टर ने क्या कहा था? वही ने कहा कि बस वांगजी को कमज़ोरी है, इसलिए वो ऐसा हो रहा है। उसने कुछ टैबलेट्स भी दिया था। तो स्कूल वाले डॉक्टर ने विंग से वो टैबलेट्स मांगा एंड विंग ऑब्वियसली उस टैबलेट्स को अपने फ़ोन में पिक्चर खींच के रखा था। उसने दिखाया। डॉक्टर का एक्सप्रेशन एकदम से बदल गया। डॉक्टर ने कहा, क्या उस डॉक्टर ने आपको कुछ और भी बताया इनके बारे में? विंग ने कहा, नहीं उसने तो कुछ नहीं बताया। तो डॉक्टर ने एक शाये किया एंड विंग को एक और एड्रेस दिया, एक अलग ही हॉस्पिटल का, कि वो वांगजी को वहाँ ले जाए और चेकअप कराए। विंग ने बहुत पूछा कि आप ही बता दीजिए उसे क्या हुआ है, पर डॉक्टर ने कहा कंफर्मेशन के बिना नहीं बताया जा सकता, आप वहीं लेके जाइए। तो विंग उसे उसी हॉस्पिटल में लेकर गया। वांगजी को अब होश आ गया था एंड वांगजी जाना नहीं चाहता था, बट विंग उसे ज़बरदस्ती खींच कर ले गया। हॉस्पिटल में चेकअप के टाइम पे विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था एंड ये बात वांगजी को भी समझ आ रहा था। वांगजी भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, उसका तो अलग ही डर चल रहा था। विंग डरा हुआ था ये सोच करके कि वांगजी को कोई बड़ी बीमारी है, उसे कोई बड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए। वो तो कितना अच्छा इंसान है, मतलब कितना अच्छा है, और उसका तो ख्याल बचपन से विंग ने खुद रखा है, उसे कैसे कोई बीमारी हो सकती है? आज ही सुबह वो कितना ज़्यादा खाना खा रहा था, फिर कैसे कोई बीमारी हो सकती है? एंड वांगजी तो अपनी एज से कुछ ज़्यादा ही बड़ा लगता है, फिर कैसे? विंग ना बहुत कुछ सोचे जा रहा था। एंड अंदर डॉक्टर वांगजी को चेक कर रहा था। वांगजी डॉक्टर से बोल रहा था, डॉक्टर प्लीज़ आप मेरा हस्बैंड को कुछ मत बताना प्लीज़। पर डॉक्टर ने कहा, ये सच्चाई उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है एंड तुम अभी एक बच्चे हो, तुम ऐसे कोई डिसीजन नहीं ले सकते। एंड वो डॉक्टर बाहर आई, उसने विंग के पास गई। विंग तुरंत खड़ा हुआ, उसने सवालों की बौछार कर दी डॉक्टर के ऊपर। क्या डॉक्टर आसान ठीक है, उसे कुछ हुआ तो नहीं है, कोई कोई बीमारी तो नहीं है ना, कोई जानलेवा बीमारी या कोई छोटी मोटी बीमारी? आपको पता है वो सुबह तो बहुत अच्छा था, अभी बेहोश हो गया, क्या उसे कमज़ोरी है? उस डॉक्टर ने कहा, मिस्टर वी शांत हो जाइए, आपका हस्बैंड प्रेग्नेंट है। वी ने कहा, वो तो ठीक है पर उसे हुआ क्या है और क्या बीमारी? क्या क्या आपने क्या कहा? उस डॉक्टर ने रिपीट किया, आपका हस्बैंड प्रेग्नेंट है। और विंग की बोलती बंद। वो बिल्कुल शांत था। वो जहाँ खड़ा था ना, वहाँ पर एक टेबल रखा हुआ था, वो उस टेबल के ऊपर लगभग गिर ही गया, एकदम धचाक से बैठा, जिससे बहुत ज़ोर का आवाज़ भी हुआ और पेन भी हुआ होगा, लेकिन अभी उसे महसूस कहाँ हो रहा है, उसका माइंड तो फुल्ली ब्लैंक है। उसने फिर कहा, आपने क्या कहा? डॉक्टर ने एक बार शाये किया एंड कहा, मैंने कहा आपका हस्बैंड मिस्टर लान प्रेग्नेंट है, वो भी 1 वीक 3 डेज। विंग बस बार बार अपनी पलकें झपका जा रहा था डॉक्टर की तरफ देख करके, फिर वो उस रूम की तरफ देख रहा था जिसमें अजान है एंड उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। कल ही तो वो डॉक्टर के पास ले गया। फिर उसने डॉक्टर से कहा खड़े होते हुए, पर ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर, कल मैं उसे खुद
अपनी पर्सनल डॉक्टर के पास लेके गया था। उन्होंने तो कहा था उसे कमज़ोरी है। डॉक्टर ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, एंड जो पिल्स आप उसे दे रहे हैं वो पिल्स प्रेगनेंसी की ही है। मुझे लगता है आपको उनसे ही जाके बात करनी चाहिए। ऐसा बोलकर डॉक्टर वहाँ से निकल गया। एंड विंग शॉक में वहीं खड़ा था। थोड़ा टाइम लगा उसे खुद को संभालने में, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बात शायद वांगजी को भी नहीं पता। वांगजी शायद झूठ बोला था उससे उस टाइम पे शादी करने के लिए, एंड ये झूठ सच निकला। क्या वांगजी को पता है? पता है तो फिर ये बच्चा है किसका? उसका तो नहीं। क्या उसका है? क्या उसने सच में ड्रंक हालत में कुछ कर दिया है अजहन के साथ में? उसे अब खुद पर भी गुस्सा आ रहा था एंड अजहन पर भी गुस्सा आ रहा था। खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने पहले अजहन की बात क्यों नहीं मानी, एंड वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो उसका भाई है, मतलब भाई जैसा मानता था उसे, अब तो हस्बैंड है, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? अजहन पे गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो ऐसा सिली हरकतें उसको करने कैसे दे सकता है। उसे वैसे ही मतलब मारना चाहिए था और दूर कर देना चाहिए था। एंड वही तो वैसे भी वांगजी पे कभी हाथ नहीं उठाता है। खैर उसने अपने माइंड को क्लियर किया एंड वो रूम के अंदर गया, जहाँ पर वांगजी एकदम डरा सहमा सा बैठा हुआ था। उसकी गर्दन झुकी हुई थी, आंखें बंद थी, बेडशीट को उसने टाइटली पकड़ा हुआ था। उसे भी महसूस हो रहा था कि विंग उसके पास आ रहा है। विंग वांगजी के पास गया एंड उसने वांगजी को हक कर लिया। एंड वांगजी को जैसे ही लगा कि विंग ने उसे हक किया है, वांगजी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया एंड वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, फिर भी वो कोशिश करते हुए बोल रहा था, का, 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 मैंने मैंने विंग का कुछ मत करो। तुमने कहा ना ये बेबी मेरा है, तो मेरा है, डोंट वरी। मैं मानता हूँ ये मेरा है, मैंने ही शायद नशे में कुछ किया होगा। वांगजी ने कहा नहीं, मैं अब झूठ नहीं बोलूँगा। ऐसा कहते हुए विंग से थोड़ा अलग हुआ। उसने रोते हुए कहा आपको नहीं पता का, पर जब मैं एक हफ्ते पहले चेकअप कराने के लिए उस हॉस्पिटल में गया था जिसमें वेंचिंग काम करती है, तो उसकी जो वाइफ है वो भी आई थी। उनको कोई बेबी नहीं हो रहा था, तो वो बस किसी से स्पर्म डोनेशन के ज़रिए बेबी चाहते थे, और स्टाफ की गलती से वो स्पर्म मेरे अंदर इंसर्ट हो गया और ये सब हो गया। मैं किसी और को बता नहीं सकता था, तो मुझे उस दिन जब मिंगाओ ने आपसे कहा थैंक यू, मैं प्यार करता हूँ, मुझे लगा वो आपसे बोल रहा है। मैं खुद को नहीं रोक पाया, मैं इमोशंस में बह गया। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मेरे मन में जो आया, मुंह में जो आया, मैंने सब बोल दिया। और आपके साथ मुझे माफ़ कर दो का, मुझे माफ़ कर दो। वही ने कहा इट्स ओके अजहन, मैंने कहा ना ये बेबी मेरा है। वांगजी ने कहा नहीं, ये आपका नहीं है, मुझे पता है, मेरी गलती है का, मुझे आपको पहले बताना था। विंग ने वांगजी के चीक्स पे हाथ रखा और कहा अजहन, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, इन कुछ भी मत सोचो, ये हमारे बेबी के लिए अच्छा नहीं होगा। वांगजी का मन में जो फील हो रहा था ना, वो कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि विंग इतना अच्छा है उसके लिए, उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो तो इस बच्चे को अबॉर्शन कराने वाला था, बट विंग तो कुछ और ही बोल रहा है। तो वांगजी ने कहा नहीं कहा हम इसे अबॉर्ट। वांगजी के मुंह पर तुरंत ही विंग ने हाथ रखा और कहा शट अप, ऐसा सोचना भी मत। हम तुम्हारा चेकअप कराएंगे और अगर डॉक्टर सजेस्ट करेगी तो हम इसे अबॉर्ट भी कराएंगे, क्योंकि तुम्हारी एज इतनी नहीं है तुम बढ़ दे सको, ठीक है। लेकिन इसलिए अडॉप्ट नहीं कराएंगे क्योंकि ये किसी और का है, इसमें तुम्हारा भी अंश है, तो ये हमारा हुआ, ठीक है। ऐसा कहकर विंग ने वांगजी को हक कर लिया। विंग जानता है कि उसे बहुत ही कामिंगली डील करना होगा इस सिचुएशन से। वांगजी का हालत वैसा नहीं है, उतना अच्छा नहीं है ये सब झेलने के लिए, और ना ही उसका उम्र है। विंग ने वांगजी को वहीं उसी बेड पर लिटाया एंड कहा तुम थोड़ा रेस्ट करो, मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। बट वांगजी ने विंग का हाथ टाइटली पकड़ लिया एंड कहा नहीं मत जाइए। विंग ने वांगजी का हाथ पे हाथ रखा एंड कहा अजहन डोंट वरी, मैं अभी आता हूँ, ठीक है। डॉक्टर से मिल के बातें करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर वांगजी ने विंग का हाथ दोबारा पकड़ा एंड कहा आप
वेंचिंग को कुछ मत बोला, उसने कुछ नहीं किया, वो स्टाफ की गलती थी। विंग ने कहा मैं समझता हूँ, तुम जैसा चाहते हो वैसा होगा, मैं उससे कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। वो बहुत जेन्युइनली ये चीज़ें बोल रहा था, बहुत कामिंगली, एंड वांग जी को इससे सच में कंफर्टेबल और अच्छा फील हो रहा था। उसने फाइनली विंग का हाथ छोड़ दिया। विंग रूम से बाहर आया। थोड़ा दूर जाने के बाद उसने अपना फ़ोन निकाला और वेंचिंग को कॉल कर दिया। कुछ देर में वेंचिंग ने कॉल उठाया। उसने कहा विंग क्या हुआ? विंग ने कहा व्हाट द हेल इज़ दिस वेंचिंग, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने मुझसे झूठ भी बोला। और वेंचिंग जो थोड़ा सरप्राइज थी, फिर उसने कहा कौन सा झूठ, कैसा झूठ, तुम क्या बके जा रहे हो विंग? विंग ने कहा मिस्टर वे, नॉट विंग। वेंचिंग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ जब विंग ने उससे कहा कि उसे मिस्टर वे बुलाया जाए। फिर वेंचिंग ने कहा मिस्टर वे क्या हुआ है? तो विंग ने कहा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वांग जी प्रेग्नेंट है, एंड ये सारा इंसिडेंट तुम्हारे हॉस्पिटल में हुआ है। वेंचिंग के तो बिल्कुल तोते उड़ गए, वो बिल्कुल ब्लैंक हो गई, उसे क्या करना चाहिए सिचुएशन में। उसने कहा मैंने सोचा था तुम्हें टाइम देख के बताऊंगी, जब तुम्हारा मूड थोड़ा अच्छा हो तब। वांग जी ने कहा व्हाट द हेल, तुम्हें लगता है कि ये सब सुनने के बाद भी मेरा मूड कभी अच्छा रहता? तुम किस टाइम का वेट कर रही थी, जब वो वांग जी उस बेबी को अबॉर्ट करा देता तब? वेंचिंग ने कहा ऐसी बात नहीं है विंग, मैं तुम्हें बताने वाली थी। विंग ने कहा चुप करो तुम, और मुझे ये बताओ कि वो बच्चा किसका है। हेलो एवरीवन, कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा कमेंट ज़रूर करना। एंड क्या लगता है आपको बेबी है किसका? एंड जब विंग को पता चलेगा ये किसका है तो उसका रिएक्शन कैसा होगा? क्या विंग इस बच्चे को अबॉर्ट करा देगा क्योंकि ये किसी और का होगा इसलिए? ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तब तक के लिए टाटा, के बाय बाय, अपना ख्याल रखना। और हाँ यार, वीडियो को लाइक नहीं करते हो कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो कर दिया करो, कमेंट तो इतना कम हो गया है ना, बहुत कम, वो भी कर दिया करो। एक्चुअली गाइस मुझे कुछ बोलना है। क्या आप में से किसी को कोई आइडिया है कि हम लोग किसी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन कैसे ले सकते हैं? अगर वो गवर्नमेंट हो तो मुझे ज़रूर बताना, कोई आइडिया आपके पास तो, क्योंकि मैं इसी चीज़ में फंसी हुई हूँ अभी। एंड इस वजह से मेरा वीडियो अपलोडिंग भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा थक जाता है दिन भर ये सब सोच कर ही। एंड ऐसा नहीं है सिर्फ सोचना होता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। खैर अभी मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैंने वीडियो बना भी दिया। अब फाइनली चलो बाय बाय बोल ही देती हूँ, वरना कहोगे पका दिया। चलो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।